नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैनिफेस्टेशन मंत्रा में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक धन्यवाद या भगवान के प्रति आभार प्रकट करने से आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। बहुत से संत महात्माओं ने कहा है कि जीवन में आए हैं तो हमें परेशानियाँ भी मिलेगी और दुख भी, बट हम अपने परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं अगर ये तकनीक अपनाएं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसे अगर आप डेली रूटीन में करते हो तो वह आपके जीवन को सफल और समृद्ध बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अंत तक साथ बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक छोटी सी कहानी को जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, एक तोता रेगिस्तान में रहा करता था। वह कुछ समय से बहुत बीमार चल रहा था और इसी वजह से उसके सारे पंख भी खराब हो चुके थे। इसी कारण से वो कई दिन से भूखा था। एक दिन की बात है, एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर कबूतर वहां से जा रहा था। दुखी तोते ने उस सफेद रंग की कबूतर को देखा और उसे रोका और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर उस सफेद कबूतर ने उत्तर दिया, मैं दूसरे लोक का कबूतर हूँ और दूसरे लोक में जा रहा हूँ। बीमार तोते ने कहा, क्या तुम ईश्वर के दूत हो? सफेद कबूतर बोला कि हाँ, ऐसा ही समझ लो। बीमार तोते ने कहा कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो। सफेद कबूतर बोला, जी हाँ, बताओ। बीमार तोते ने कहा, ईश्वर से बस इतना पूछकर बता दो कि मेरी पीड़ा, मेरा दुख कब तक समाप्त हो जाएगा। उस सफेद कबूतर ने कहा, ठीक है, जरूर पता कर लूंगा और तुम्हें बता दूंगा। और उसे सफेद कबूतर ने इतना कहकर बीमार तोते से विदा ली। वो सफेद कबूतर देवलोक पहुंचा और उसने देवदूत से पूछा कि वह कब तक ठीक हो जाएगा। देवदूत ने बताया कि उसे पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्षों तक इसी तरह का कष्ट लिखा हुआ है और उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। यह सुनकर वह सफेद कबूतर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वह तो पहले से इतना बीमार और दुखी है। अगर वो ऐसा सुनेगा तो वह और दुखी हो जाएगा। उस कबूतर ने पूछा कि आप इसका कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, एक उपाय ऐसा है जो उसके दुख को 7 दिन में ही समाप्त कर सकता है। यह सुनकर वह सफेद कबूतर बहुत खुश हुआ और बोला, कृपया आप मुझे वह उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने कहा कि हाँ, ध्यान से सुनो। अगर कोई प्राणी इस वाक्य को हमेशा बोलते रहे तो उसके जीवन की कोई भी समस्या हो वो समाप्त हो जाएगी। फिर सफेद कबूतर बोला कि वह वाक्य क्या है? देवदूत बोला, वह वाक्य यह है कि सबके लिए भगवान तेरा शुक्र है, जो भी मैं हूँ। और वह कबूतर जल्दी से उस बीमार तोते के पास पहुंचा और उस बीमार तोते को वह उपाय बता दिया। 7 दिनों के बाद वह कबूतर जब उधर से होकर जा रहा था, तब उसने देखा कि वह तोता बहुत खुश था। उसके शरीर पर नए पंख आ गए थे। वह सफेद कबूतर बहुत आश्चर्य था, क्योंकि उसने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के भाग्य में अगर 7 वर्षों तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, फिर भी यह पक्षी इतना खुश कैसे हो गया। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए सफेद कबूतर देवलोक में गया और देवदूत से पूछा कि बस इतना बोलने से इतनी जल्दी कैसे भाग्य बदल सकता है। तब देवदूत ने उत्तर दिया कि हाँ, ये सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन वह पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र बोल रहा था और भगवान का शुक्र अदा कर रहा था। इसी कारण से उसका जीवन बहुत कम समय में बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया, तब भी उसने इन सब के लिए भी ईश्वर को कहा, इन सब के लिए ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। वह पक्षी उड़ नहीं सकता था, तो उसने इन सब के लिए भी ईश्वर को कहा, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था, तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति थी, पक्षी इस बात को दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसीलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी और पाया कि बीमार तोता कितने कम समय में स्वस्थ हो गया और उसके पंख ठीक हो गए। वह अब खाना तलाश कर सकता था, मतलब कि उसका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका था। ठीक ऐसे ही अगर आप भी इस धन्यवाद और शुक्रिया जैसे भाव को
अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि आपकी किसी भी तरह के दुख परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो सकती है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज आपके पास क्या है और आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, तो आप अपने भाग्य को बदल रहे होते हैं, जिससे आपके जीवन में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो और आपके जीवन में समृद्धि होने लगती है, कैसे भी हालत को बदल सकता है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा भाव है जो नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ लेकर जाता है, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको इस वाक्य को कहें, भगवान आपने जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करो जो आज आपके पास है। अगर आप इस रूटीन को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो ठीक इस समय ईश्वर का ध्यान करें और सुबह के लिए, उस दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। इस खूबसूरत सुबह के लिए और इस सफलता भरे दिन के लिए ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे कार्य को सफल करने के लिए आपका आभार है और धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज कुछ नया सीखने के लिए आपका आभार है और आपका धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आपके पास आज किसी भी चीज़ की कमी है तो वह कमी कुछ ही दिन में पूरी हो जाएगी। यह एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रार्थना है जिसे आप जितना अपने जीवन में शामिल करेंगे उतना ही आपका भाग्य सफलता की ओर बढ़ने लगता है और आप अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, आप जो भी चाहते हैं उसकी कल्पना करें कि वो पूरे हो रहे हैं और ईश्वर से उसे पूरा करने के लिए एडवांस में धन्यवाद कहें। वास्तव में कुछ ही समय में वो सब आपके पास होगा जो आज आपका सपना है या आपकी इच्छा है।